कि जो आत्मा है वो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर तीनों से अलग है। जैसे जीव का तीनों शरीर से जीव आत्मा अलग है, उसी प्रकार से ईश्वर में भी समष्टि स्थूल शरीर, समष्टि सूक्ष्म शरीर, समष्टि कारण शरीर से ईश्वर का जो मतलब अधिष्ठान चेतन है, ईश्वर भी अलग है। ईश्वर भी तीनों शरीर से अलग है। और जब तीनों शरीरों से अलग है तो जो तीन शरीर है उसी में 5 कोशों का अंतर्भाव है, तो 5 कोशों से भी अलग है। ये बात बताई गई थी। अब आगे आज हम पढ़ेंगे, जैसे जीव का स्वरूप 5 कोश से पृथक है, तैसे ईश्वर का स्वरूप भी समष्टि 5 कोशों से अलग है। ये बात बता दिए। आप लोगों को मिल गया है ना पेज नंबर 161 में, जो इधर फर्स्ट कॉलम है उस कॉलम के अंदर में चतुर्थ तरंग में चतुर्विध आकाश के दृष्टांत से जीव ईश्वर के लक्ष्य स्वरूप का विवेक विस्तार से करा था। आप लोगों को याद है चतुर्थ तरंग में 4 प्रकार के आकाश बताए थे और 4 प्रकार के आकाश का उदाहरण दे करके फिर जीव, ईश्वर, ब्रह्म और इनके स्वरूप, माया का स्वरूप बताया गया था, है ना। तो उस स्वरूप को बताकर ये बताया गया था कि किस प्रकार से जो आत्मा है वो इनसे मतलब जो जीव और ईश्वर का लक्ष्य अर्थ, जीव का लक्ष्य अर्थ कूटस्थ आत्मा है और ईश्वर का लक्ष्य अर्थ अधिष्ठान चेतन है। ये बात बताई थी। तो कह रहे हैं अब उत्तर तरंग में, और उसी के बाद में फिर अस्थि भांति प्रिय रूप के निरूपण भी किया था और ये बताया था कि किस प्रकार से वो अस्थि भांति प्रिय रूप से आत्मा सब में व्याप्त है। अब महावाक्य के अर्थ निरूपण करिए थे। अब महावाक्य का अर्थ निरूपण करके वहाँ पे लक्ष्य अर्थ आदि बताया गया था। अब यहाँ पर संक्षेप में आत्म विवेक बस कह देंगे, क्योंकि वहाँ पर ये सब चीज़ें आप लोगों को समझाई जा चुकी है। अब अंक 271 में महावाक्य के अर्थ का उपदेश, यहाँ महावाक्य के अर्थ का उपदेश देंगे। देखिए, जो जिज्ञासु है उसको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास में जब वो ज्ञान की इच्छा से जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण तत्वमसी महावाक्य का उपदेश ही है। इन महावाक्यों का जो उपदेश है वही जिज्ञासु को ज्ञान कराता है, बोध कराता है। और बाकी चीज़ें तो समझो सब पूरी उसकी तैयारी है। जैसे किसान है, खेत में बीज डालता है और फसल उगती है, तो सबसे मुख्य बात है फसल में खेत में बीज डालना, परंतु बीज डालने के पहले ज़मीन को तैयार करना एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ज़मीन अगर सही तरीके से तैयार होगी, उसमें खरपतवार नहीं होगी, बराबर उसकी जुताई आदि होगी, तब तो फसल, वो जो बीज है ढंग से उगेगा। अगर पता चले खूब सारा तमाम प्रकार के घास फूस है, उसी में बीज डाल दे तो पहचान में ही नहीं आएगा कि कौन सा हमारा जो बोया हुआ बीज है वो कब उनका, वो पता ही नहीं चलेगा, सब उसी में मिक्स हो जाएगा। उसी प्रकार से जिज्ञासु के अंतःकरण में अगर नाना प्रकार की वृत्तियां हैं, नाना प्रकार का कचरा है, मल विक्षेप आवरण है, और उस स्थिति के अंदर में उसको महावाक्य का उपदेश प्राप्त हो गया, तो उस स्थिति में वो महावाक्य का उपदेश उसके यहाँ पर फलित नहीं होता है। तमाम प्रकार की जो अनेकों वृत्तियाँ हैं, उसी वृत्ति में ये वृत्ति सब खट जाती। जैसे कि कौवे खूब सारे हो, उन कौवों के बीच में क्या कोई हंस, राजहंस पल सकता है? नहीं पल सकता। ठीक उसी प्रकार से अगर मल विक्षेप आवरण, मल विक्षेप दोष अगर चित्त में हो तो यहाँ पर भी महावाक्य का उपदेश फलीभूत नहीं हो सकता, सद्गुरु का उपदेश फलीभूत नहीं हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले वहाँ पर जिज्ञासु की पृष्ठभूमि को तैयार होना चाहिए। इसके लिए जिज्ञासु को भी सबसे पहली बात, जिज्ञासु को निष्काम कर्म योग, उपासना आदि के द्वारा, अपने कर्तव्य पालन के द्वारा ये कार्य होता है। अब जब ये चीज हो चुकी है तब वहाँ पर अब जिज्ञासु को महावाक्य के अर्थ का उपदेश किया जाता है। तो कहते हैं इस रीति से पंचकोश से आत्मा को न्यारा जानने से भी कृत्य होवे नहीं। बस ये जान लिया कि आत्मा पंचकोश से अलग है तो इससे भी जीव का पूरा तरीके से अभी कल्याण हो गया, ऐसी बात नहीं है। किंतु
जीव ब्रह्म के अभेद निश्चय के लिए फिर से विचार कर्तव्य रहे हैं। लेकिन जब उसको जीव ब्रह्म का अभेद निश्चय होगा तभी उसका कल्याण होगा। अब वो कैसे होवे? जीव ब्रह्म के अभेद का निश्चय, जीव ब्रह्म की एकता का निश्चय उसको कैसे हुए? उसके लिए कार्य है कि उसको कर्तव्य है, मतलब उसको करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए। और वो विचार किसका? इसलिए कर्तव्य का अभाव रूप कृतकृत्यता की सिद्धि वास्ते महावाक्य का अर्थ उपदेश करे हैं। तो वो कृतकृत्य ने मैंने सब कुछ पा लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो कुछ करना था वो मैंने सब कुछ कर चुका, अब कुछ भी बात नहीं है। अब मन में छिपी समस्त वासनाएं नष्ट हो चुकी है, समस्त कामनाएं नष्ट हो चुकी है। जब इस प्रकार से पूर्णता को वो प्राप्त हो जाए तब उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता कि ये मुझे अब करना बाकी है। जैसे गृहस्थ आश्रम में कोई व्यक्ति हो, बुजुर्ग, उसके बच्चों की सबका, लड़कों का विवाह हो गया, लड़कों का विवाह हो गया, लड़कियों का विवाह हो गया, लड़के सब अपने अपने पैरों पे खड़े हो गए और सबके बच्चे वगैरह हो गए। अब वो क्या बोलेगा? हमारा सब काम पूरा हो गया, हमारी सब जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब कुछ बाकी नहीं रहा। तो वहाँ पर इसमें वो इति कहते हैं। परंतु मनुष्य जीवन का की कृतकृत्यता कब पूरी होती है? जब उसको जीव ब्रह्म की एकता का निश्चय हो जाता है। जब उसको जीव ब्रह्म की एकता का निश्चय होने के पश्चात अब उसको फिर से यानी पा लिया, जो कुछ तप माना, काम क्या बाकी रहा। इसी जीवन में जीते जी जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की उसको अनुभूति होती है। भगवान ने कहा ना, कमल पत्रवत जीवन में रहने की कला वो सीख गया है। अब वो पूर्ण रूपेण अब उसके लिए कोई कर्तव्य उस समय पर अब शेष नहीं रह जाता। बस अब वो अपनी आत्म स्थिति में स्थित रहे, यही उसके लिए एकमात्र, वो भी कर्तव्य नहीं, वो सहज ही होगा उसके लिए। ठीक है, तो आगे यही बात बता रहे हैं कि इसके लिए उसको महावाक्य के अर्थ का उपदेश अब करते हैं। इसको आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अब कहते हैं, पंचकोश ते आत्म न्यारो, जानिस जानो ब्रह्म स्वरूप, ताते भिन्न जो दीखे सुनिए, सो मानहु मिथ्या भ्रमकूप। मिथ्याधिष्ठान न बिगारे, स्वप्न भीख न दरिद्री भूप। सब कुछ करता तऊ अकर्ता, तव अस अद्भुत रूप अनूप। क्या कहते हैं? पंचकोश ते आत्म न्यारो, पंचकोशों से आत्मा न्यारा, न्यारा यानी कि अलग है, पृथक है, अलग है। ठीक है, जानिस जानो ब्रह्म स्वरूप, तो पंचकोशों से उस आत्मा अलग, यानी आत्मा पंचकोशों से जो अलग है उस आत्मा को जानो। और वो आत्मा जो है वो आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, वो आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, ऐसा तुम जानो। और कह रहे हैं कि जो आत्मा ब्रह्म स्वरूप है अर्थात ब्रह्म जो है, उस ब्रह्म से ताते भिन्न जो दिखे सुनिए, उससे भिन्न जो कुछ भी हमको देखने में आता है, सुनने में आता है, और जो भी कुछ व्यवहार करने आता है, छूने में आता है, या खाने पीने में स्वाद में आता है, या गंध में आता है, मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो कुछ भी मिल रहा है उस ब्रह्म स्वरूप से भिन्न, वो सबको क्या कहते हैं? सो मानो मिथ्या भ्रमकूप। उसको सबको मिथ्या जानो। मिथ्या ये शब्द है, मिथ्या, ये बहुत ध्यान, सत असत से विलक्षण जो है वो मिथ्या है, उसको मिथ्या जानो। और भ्रमकूप, कूप यानी कुआं, भ्रम का कुआं, भ्रम का खजाना जानो। उसको समझो तुम, भ्रम का, अज्ञान का खजाना, भ्रम का कूप समझो उसको। ठीक है, वो सब भ्रम है। जो कुछ भी हमको संसार में दिखाई पड़ रहा है ब्रह्म से भिन्न, वो सब कुछ भ्रम है, मिथ्या है, ऐसा तुम समझो। अब दूसरी बात, एक सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, इस सिद्धांत को समझिए। क्या कहते हैं? मिथ्या अधिष्ठान न बिगाड़े। जो मिथ्या वस्तु होती है, मिथ्या वस्तु यानी कल्पित वस्तु, जिसकी सत्ता सत असत से विलक्षण है, जो जिस समय पर दिखाई पड़ रही उतनी देर दिखाई पड़ रही है, पर वास्तव में उसकी सत्ता नहीं है। जैसे कि सीपी में चांदी या रस्सी में सांप, है ना, तो ये मरुस्थल में जो जल दिखाई पड़ रहा है वो सब मिथ्या है। तो मिथ्या वस्तु अधिष्ठान को नहीं बिगाड़ती, अर्थात
अधिष्ठान को कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। मिथ्या वस्तु अधिष्ठान का कोई नुकसान नहीं कर सकती। जैसे कि समझ लीजिए कि मरुस्थल के अंदर में जो जल दिखाई पड़ता है भ्रम से, वो जो जल है, क्या वो मरुभूमि को गीला कर देगा? उससे क्या मरुस्थल की भूमि गीली हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे उसका जल है ही नहीं, तो गीला कैसे होगा? अच्छा, दूसरी चीज़ आप देखिए, जो रस्सी का सांप है, उस रस्सी के अंदर में जो सांप की प्रतीति होती है, वो सांप तो जहरीला, तो उसका जहर क्या वो रस्सी में व्याप्त हो जाएगा? या जो सीपी के अंदर में चांदी दिखाई पड़ती है, उस चांदी के दिखने से क्या सीपी की कीमत बढ़ जाएगी? सीपी तो जहाँ तुम नज़दीक हुए देख रहे सीपी है, हटाओ, कोई काम की नहीं है, यही होगी। तो वही बात बोल रहे हैं कि जो मिथ्या वस्तु है, जो कल्पित वस्तु है, जो भ्रम से दिखाई दे रही वस्तु, वो अधिष्ठान का किंचित भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये वेदांत का सिद्धांत बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये आपको जीवन में जीना है। इसको अभी ये पूरा प्रसंग समझने पर आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि किस प्रकार से इसका हमको चिंतन करना है, किस प्रकार से इसको जीवन में हमको जीना है। क्या कहते हैं, आप आगे कह रहे हैं, स्वप्न भीख न दरिद्री भूप, मिथ्या अधिष्ठान न बिगाड़। मिथ्या वस्तु अधिष्ठान को नहीं बिगाड़ सकती, उस अधिष्ठान का किंचित भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और आगे बोल रहे हैं, स्वप्न भीख न दरिद्री भूप। अगर कोई राजा है, वो स्वप्न में देखे कि मैं भीख मांग रहा हूँ, कोई राजा अपने को सपने देखे कि मैं भीख मांग रहा हूँ, तो क्या इससे वो दरिद्र हो जाएगा? क्या वो गरीब हो जाएगा? वो भिखारी हो जाएगा? नहीं, क्योंकि वो स्वप्न है। तो स्वप्न में जो दिखाई पड़ रहा है वो सब कुछ मिथ्या है। तो मिथ्या वस्तु से जो वास्तविक राजा है, वास्तविक राजा जो अधिष्ठान है, उसका कुछ भी बिगड़ नहीं सकता है। अब आगे कह रहे हैं, सब कुछ करता तऊ अकर्ता। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। सब कुछ करता तऊ अकर्ता, तव अस अद्भुत रूप अनूप। ऐसा तुम्हारा अद्भुत अनुपम यानी जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, ऐसा तेरा रूप है। जो तू आत्मा है, तू आत्मा का ऐसा अद्भुत रूप है कि तू सब कुछ करता है। सब कुछ करता है ने, सारा संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ तू करता है, लेकिन वास्तव में फिर भी अकर्ता है। क्या समझे? कहने का अभिप्राय क्या, यहाँ उल्टी बात दिखाई पड़ रही है कि नहीं? विरोधाभास दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ कहते सब कुछ करता है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अकर्ता है। जैसे रामचरितमानस में कहा गया है, बिनु पग चलहि चलई सुनई बिनु काना। बिनु पग चलही, जब पैर नहीं है तो पैर के बिना कैसे चलेगा, है ना? और चल सुनई बिनु काना, कान के बिना सुनता है। और बहुत सारी इसके अंदर में पूरा का पूरा प्रसंग है, उसको आप देखना, बड़ा आनंदित करने वाला है। पर वहां पर आप रामायण में लिखा हुआ है, कर बिनु कर्म कर्म करई विधि नाना। कैसे करता है, लेकिन कैसे करेगा? तो वो सब चीज़ आपको तब समझ में आएगी जब आप इस वेदांत के सिद्धांत को समझे होंगे। उसके बिना आप वहाँ पढ़ लिए हैं, गाते हैं, लेकिन उसका यथार्थ अर्थ नहीं समझ में आएगा। इसीलिए इन सब चीज़ों को हमको समझना चाहिए। अब कह रहे सब कुछ करता तऊ अकर्ता, इसका क्या गहरा अभिप्राय है ये हम समझे। सब कुछ करता है अर्थात जो हाथ है हमारे, जो कुछ भी कार्य करते हैं, ये हाथ आत्मा की शक्ति से ही कार्य करते हैं। अगर इस शरीर के अंदर में आत्मा ना हो तो क्या ये हाथ हिलेगा डुलेगा? क्या वाणी जो बोल रही है बोलेगी? क्या नाक जो सूंघ रही सूंघेगी? शरीर के अंदर में श्वासोच्छ्वास हो रहा है, सारी क्रियाएं हो रही है, गमन आगमन हो रहा है, ये कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। इसमें आत्मा ना हो तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए सब कुछ आत्मा ही कर रहा है। समझ गए ना? सब कुछ आत्मा ही कर रहा है। दिखाई दे रहा है कि हाथ पैर आदि कर रहे हैं। जैसे आप लोग बोलते हैं कि अरे मोदी जी ने कर दिया, मोदी जी ने कर दिया, तो क्या मोदी जी ही सब कर लेते हैं क्या? आप बताइए। तमाम जो
है उनका तो केवल एक निर्देशन है, करने वाले तो तमाम अनेक लोग हैं। तभी उसी प्रकार से आत्मा का केवल अधिष्ठान है, सत्ता मात्र है। आत्मा की शक्ति, सत्ता स्फूर्ति आत्मा से है, और इसी के कारण सारी इंद्रियां हमको जीवित दिखाई पड़ रही है, विज्ञानवती दिखाई पड़ रही है, और ये सारे कार्य हमारे कर रही है। सारे कार्य पूरी सृष्टि के अंदर में हो रहे हैं। सूर्य उदय हो रहा है, चंद्रमा उदय हो रहा है, सब एक क्रम से प्रकृति के अंदर में ऋतु परिवर्तन हो रहा है। जो कुछ हो रहा है सब आत्मा की शक्ति से हो रहा है, ब्रह्म की शक्ति से हो रहा है। परंतु स्वरूप से, परमार्थ से आत्मा कुछ भी नहीं करता है। आत्मा कुछ भी नहीं करता है, जब कुछ करता भी नहीं है और कुछ भोगता भी नहीं है, क्योंकि जो करेगा वही भोगेगा। तो इसलिए आत्मा अकर्ता भोगता है, लेकिन फिर भी इन समस्त उपाधियों के द्वारा आत्मा ही सब कुछ करता है। ये उपाधियां जो है, जो कार्य करती है, वो आत्मा की शक्ति से ही कार्य करती है। इसलिए कहा गया है सब कुछ करता तो अकर्ता, ऐसा। लेकिन इसका अद्भुत रूप है, अनुपम रूप है। ये बात यहाँ पर गहन इसका अभिप्राय है। अब इसकी टीका हम पढ़ेंगे। जब टीका हम पढ़ेंगे तो हमको बहुत अच्छी प्रकार से सब कुछ और भी स्पष्ट हो जाएगा। टीका, हे शिष्य, पंचकोश से आत्मा को न्यारा जान के सु कहिए सो आत्मा ब्रह्म स्वरूप है यह जानो। क्लियर हो गई पहली दो पंक्तियां कि पंचकोश से आत्मा अलग है, आत्मा न्यारा है, और उस आत्मा को तुम ब्रह्म स्वरूप है, वो आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, ऐसा तुम जानो। इसमें एक शंका होती है। शंका क्या होती है? आत्मा पुण्य पाप करे हैं, सुख दुख भोगता है। आत्मा पुण्य पाप करता है, सुख दुख भोगता है, इसलिए उसकी ब्रह्म के साथ में एकता कैसे बन सकती है? ये प्रश्न अब यहाँ पर रखा गया। कहते हैं ऐसी शंका होवे है, आत्मा पुण्य पाप करता है, इसलिए स्वर्ग नरक और मृत्यु लोक में नाना प्रकार के सुख दुख भोगता है। अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग नरक जाता है और मर्त्य लोक में भी नाना प्रकार के सुख दुख भोगता है। उसकी ब्रह्म के साथ में एकता नहीं बन सकती। ये कह रहे हैं, ये प्रश्न कह रहे हैं कि कैसे उसकी एकता बन सकती है। अब इसका शंका का समाधान, अकर्ता अभोक्ता और नित्य मुक्त आत्मा का सदा ब्रह्म से अभेद है। क्या कह रहे हैं कि जो आत्मा है, ता का समाधान कह रहे हैं, ताते भिन्न जो दिखे। यहाँ पर कहा ना, ताते भिन्न जो दिखे, उस ब्रह्म स्वरूप आत्मा से जो कुछ भी दिखे वो क्या है? इसके आगे के इसमें इसका समाधान किया गया है। तो क्या कहते हैं? ता ब्रह्म रूप आत्मा से भिन्न जो दिखे हैं सो सुनिए, और सुनिए हैं शास्त्र से स्वर्ग नरक पुण्य पाप सो संपूर्ण मिथ्या ब्रह्म है, ऐसा जानो। जो सुनते हैं हम, स्वर्ग नरक सुनते हैं, ये मृत्यु लोक सुनते हैं, जो कुछ भी हमको पूरा पर्वत नदी और पूरा संसार आकाश पाताल सब कुछ जो दिखाई पड़ रहा है, सूर्य चंद्रमा जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, उस आत्मा से भिन्न सब कुछ क्या है? मिथ्या है, सब कुछ भ्रम है। ये बात समझ लो, ऐसे मानो। और मिथ्या वस्तु अधिष्ठान को बिगाड़ती नहीं है। मिथ्या वस्तु से अधिष्ठान का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। जैसे स्वप्न की भी मिथ्या भीख, कहिए भिक्षा मांगने से भूप यानी राजा दरिद्र नहीं हो जाता। स्वप्न में अगर राजा भीख मांगे तो वो भिखारी नहीं हो जाता। और मरुस्थल के मिथ्या जल से भूमि गीली नहीं होती। मिथ्या सर्प से रज्जु विष सहित नहीं होती। तात्याते सब कुछ करता, कहिए संपूर्ण मिथ्या शुभ अशुभ क्रिया का करता है। जो आत्मा है संपूर्ण शुभ अशुभ क्रिया का करता है। तो यानी तो भी अकर्ता, अकर्ता यानी परमार्थ से करता नहीं है। ऐसा तव, तव मतलब तेरा, ये संस्कृत निष्ठ है। देखो संस्कृत में तव, तव यानी तेरा अद्भुत आश्चर्य रूप, अनूप यानी उपमा रहित तेरा स्वरूप है। या का भाव, ये बात समझ में आ गई। अब इसका भाव क्या है ये यहाँ पे समझे। ब्रह्म से अभिन्न तेरे स्वरूप में स्थूल सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, उनकी शुभ अशुभ क्रिया और उनका फल जन्म मरण, स्वर्ग नरक सुख दुख भोग
संपूर्ण अविद्या से कल्पित है। तो कर्म में आई ब्रह्म से भिन्न जो तेरे स्वरूप में स्थूल सूक्ष्म शरीर कारण शरीर दिखाई पड़ते हैं, उनकी क्रिया का करना, कर्तापना, भोक्तापना, शुभ अशुभ क्रियाओं करते हैं, शरीर यहाँ गया वहाँ गया आदि जो दिखाई पड़ता है, वो सब कुछ क्या है? अविद्या से कल्पित है। आगे कह रहे हैं ता कल्पित सामग्री से तेरा ब्रह्म भाव बिगड़े नहीं। तो ये लेकिन सब कुछ कल्पित है, और ये सिद्धांत है कि कल्पित वस्तु अधिष्ठान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो इस सारा का सारा संसार जो तेरा शरीर आदि है, ये जो करते हैं सब कुछ क्या है? मिथ्या है, भ्रम है, ये कल्पित है। तो तुझ अधिष्ठान का यानी तेरा जो स्वरूप है आत्मा, जो तू ब्रह्म स्वरूप है, उस ब्रह्म स्वरूप का ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो तेरे के ऊपर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ये बात बता रहे हैं। इसीलिए ज्ञान से पहले, अभी जब अज्ञान अवस्था में इसमें सब शरीर भाव प्रतीत हो रहा है, तो ज्ञान से पहले भी आत्मा तो ब्रह्म स्वरूप ही है। जैसे हमको सीपी में चांदी दिखाई पड़ रही है, तो चांदी का ज्ञान नहीं हुआ, सीपी का ज्ञान नहीं हुआ है, चांदी दिख रही है, तो भी सीपी के ज्ञान नहीं होने पर भी जो चांदी दिख रही है तो दिखे, लेकिन है तो सीपी ही। सीपी को चांदी तो नहीं हो गई उतनी देर। रस्सी में हमको सर्प दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वास्तव में सर्प तो वहां है नहीं, तो वो रस्सी तो रस्सी ही है। रस्सी वैसे ही जहर रहित बिल्कुल शुद्ध साध वैसी ही है। उसी प्रकार से इन अपने स्वरूप का आत्मा का ज्ञान होने के पहले भी, उसका ज्ञान होने के पहले भी जो आत्मा है वो ब्रह्म स्वरूप ही है। ऐसा नहीं कि आत्मा कुछ और हो गया था। ताके विषय तीन ही काल में शरीर और ताके धर्मों का संबंध नहीं है। उस आत्मा में तीनों काल में शरीर और उसके धर्मों का संबंध नहीं है। जन्मना मरना आदि क्रिया कर्तापना भुक्तापना आदि नहीं है, किंतु आत्मा सदा ही नित्य मुक्त है। आत्मा सदा ही नित्य मुक्त है। और कह रहे हैं ताका ब्रह्म से कभी भी भेद नहीं है। आत्मा का कभी भी भेद नहीं है, आत्मा हमेशा ही ब्रह्म स्वरूप है। ठीक है, आज यहीं पर हम विराम देंगे। अंक 274 ये कल चलेगा।